किसी भी एग्जामिनेशन में कम से कम एक क्वेश्चन कम से कम रहता ही रहता है रैंकिंग से। कभी कभी इकट्ठे भी नजर आया है 3 से 5 क्वेश्चन भी। छोटा छोटा वैरायटी है। एक कक्षा में अमित आरंभ से 12वें स्थान पर है और अंत से 18वें स्थान पर है। यानी इसी व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान दिया हुआ है। अब इसमें आपसे प्रश्न है, कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। टोटल कितना है बतलाओ। जब कभी कोई क्वेश्चन आपसे कक्षा की बात करे तो आप ऐसे वर्टिकल लिखेंगे। इसमें एक आदत बनाएं, नाम सबसे पहले लिखें। एक कक्षा में अमित आरंभ से, इधर होगा आरंभ, या कहलाएगा ऊपर, या कहलाएगा टॉप, या बिगिनिंग। आरंभ से 12वें नंबर पर है। बोले 12, इधर से 12 नंबर का मतलब 11 व्यक्ति के बाद इसका नंबर आएगा, तो यहां लिखेंगे 11, 11 के बाद एक 12, और अंत से 18 नंबर पर है। अंत से 18 का मतलब हुआ 17 आदमी के बाद। ये अंत या नीचे से, फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम बॉटम, ये सभी शब्दों का प्रयोग होगा। अंत से अगर ये 18 नंबर पर है तो कुल 17 आदमी नीचे होगा, तो 18 आ जाएगा। अब आपसे हम टोटल पूछते हैं, तो ऊपर से 11 के बाद अमित खुद होगा 12, और इसके बाद होगा 17। 11 एक 12 और 17 29। देखिए, बहुत बार लोग कहते हैं कि ट्रिक यूज कर लीजिए, जैसे कहते कि आरंभ से 12 अंत से 18 जोड़ करके एक कम कर देना। कारण है कि आप अमित को 2 बार वहां गिन दिए, लेकिन ये इस एग्जाम्पल में काम देगा। लेकिन हम थोड़ा सा डेटा चेंज कर करके जब चलेंगे तो उस केस में वो ट्रिक काम नहीं कर पाता है। लेकिन ये तरीका जो है ये सब जगह काम देगा। एक आदमी क्या, 2 आदमी 5 आदमी भी रहेगा ना, उसमें भी आपस में रिलेशन वाले में भी ये मेथड आराम से काम कर जाएगा। In a row of 32 persons, Kamal is 22nd from left end. What is position of Kamal from right end? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जब एक रो की बात करेगा तो हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। नाम सबसे पहले लिखेंगे, आपको पहले बतलाए, नाम लिख देना। इसमें इस तरफ से ये लेफ्ट एंड होता है
बायां छोर, या कभी कभी बायां सिरा शब्द भी यूज होगा। और इस तरफ आपका राइट एंड होगा दाहिना छोर या दाहिना सिरा। कमल इज 22nd फ्रॉम लेफ्ट एंड। इधर से अगर ये 22 नंबर पर है तो 21 के बाद एक 22 होगा। टोटल आपके पास 32 आदमी है। तो इस बार इधर से पोजीशन पूछेंगे, बोले 21 एक 22, 10 और जोड़ेंगे तो 32 होगा, तो यहां 10 होगा। जब राइट एंड से हम इसका पोजीशन लेंगे तो 10 व्यक्ति के बाद इसका नंबर आएगा। तो 10 के बाद इसका नंबर का मतलब क्या होगा? 11, 11 हो जाएगा। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ कमल फ्रॉम राइट एंड? आंसर 11th पोजीशन कहलाएगा, 11वें नंबर पर है। ठीक है, लिख लें। In a class, ratio of students above and below Chetan is 3:2। तो जब ये क्लास की बात करता है तो हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस बनाएंगे, नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स अबव एंड बिलो चेतन इज 3:2, यानी 3 स्टूडेंट अगर इधर है तो 2 नीचे होगा। रेशियो है तो 3x 2x लिखेंगे। तो जब आप टोटल की बात करेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस 1 हम कहां से लाए, किसके लिए यूज किए? चेतन के लिए यूज किए। ये बराबर आपका टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो 3 और 2 5, यानी मेरा आंसर 5x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम कहेंगे तो कहेंगे डेटा इनएडिक्वेट है, जानकारी तो है नहीं। लेकिन x का वैल्यू जब भी रहेगा होल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जब भी यह पूर्णांक रहेगा, पूर्ण संख्या, इसलिए पूर्ण अंक रहना चाहिए। तो अब यहां पर मेरा आंसर 5 के मल्टीपल में प्लस 1 होना चाहिए। x का वैल्यू आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो 5 गुना 1 5 प्लस 1 6 आदमी, 5 गुना 2 10 और 1 11 हो सकता है आंसर। 5 दिया 15 और 1 16 हो सकता है।
5 गुना 4 20 और 1 21 हो सकता है, 25 और 1 26 हो सकता है। ऐसे आपका आंसर बन सकता था। तो बताइए अवेलेबल ऑप्शन में क्या नजर आ रहा था? 21। ये आपका आंसर होता। अब वहां पर जो बतलाए थे तरीका टोटल जोड़ करके 1 घटा दो, वहां तो काम नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग जो तरीका सीखे उससे तो सब बन जाएगा आराम से। इसलिए कहा कि ऐसा मेथड जानिए जिससे हर एक तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है नीतीश, समझ में आ गया? हम्म। अब उससे क्या इजी होगा? क्योंकि अब देखो ना वैरायटी बदलते जाएंगे। जनरली क्या होता है ना, लोग ये बतलाते हैं, कहते हैं कि देखो रूल है 18 और 12 जोड़ दो और उसमें 1 घटा देना, ये हो गया टोटल आदमी। जो पहले छोटा आएगा, हाँ, एक्स का मान तो 1 से शुरू करेंगे ना, जो पहले छोटा रहेगा वो आंसर देंगे। हो गया? सबसे पहले नाम लिखेंगे कि बाएं कुल व्यक्तियों का 40%। तो अगर ये वाला पोर्शन है 40% और दाहिने हैं 11 व्यक्ति, ये दिया हुआ है, तो जब इसके बाएं 40% है तो इसके दाहिने कितना आदमी होगा? 60% नहीं होगा, ये पूरा होगा 60%, जिसमें धीरज भी इंक्लूडेड होगा। समझ में आ गया? उसके ये नहीं कहेंगे इधर बाएं 40 दाहिने 60, तो अपने कहा गया वो, ये चीज हो गया। तो इसका मतलब हो गया आपका 60% बराबर 12 व्यक्ति, 11 प्लस 1 12 आदमी। तो टोटल हम पूछ रहे थे 100%। 60% अगर 12 आदमी है तो 100% आपका जो रहेगा वह 12 गुना 100% बटा 60%। परसेंट परसेंट काट दो, ये 5 बार, ये 20 बार, 20 आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आंसर 20। तो बोले इस मेथड से इस तरह का भी क्वेश्चन आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत?
in a row, गोपाल हैज, नाम सबसे पहले लिखना है, 44% of total persons on his left and 52 persons on his right परसेंट। और ये टोटल जो आपका रहता है ये टोटल 100% होता है, ये हमें मालूम है। अब ये अगर 44 है और ये 52 है तो 96% हो गया, तो ये बीच का वैल्यू 4% होगा। 4% में एक व्यक्ति है, वह है गोपाल। तो टोटल का मतलब 100% कितना होगा, ये इसका 25 गुना है, तो यहां भी हम 25 गुना कर देंगे, आंसर 25%। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्लियर। अब बोलिए, इस तरह के क्वेश्चन में तो फिर मुश्किल होता दोनों को जोड़कर एक घटाने वाला चीज, लेकिन ये तरीका सब जगह काम करेगा आपका। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर दे, आप आंसर की स्थिति में हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। एक कक्षा में ए आरंभ से 12वें स्थान पर है तथा बी अंत से 8वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब सोचिए, दो आदमी का भी आ गया नाम, तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करें वो देखिए। फिर वही एकदम सेम कॉन्सेप्ट रखिएगा, कहा ना 1 2 5 10 जितना भी रहे, डेटा है क्लियर कि नहीं वो भी मालूम हो जाता है। ए आरंभ से 12 नंबर पर, अर्थात 11 के बाद एक 12, और दूसरा मित्र बी जो है, अब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ए बी से नीचे रहेगा या ए बी से ऊपर रहेगा, ये तो है नहीं दिया हुआ। दोनों पड़ोसी रहेगा कि बीच में 5 आदमी रहेगा, ये तो डेटा है ही नहीं। तो अब यहां अगर मैं बी लिखता हूं और बी अंत से 8 नंबर पर, 7 के बाद 8, तो अब यहां पर आपसे अगर मैं पूछ रहा हूं कि कुल कितने हैं, तो पहला जवाब तो यह रहेगा, ये बीच में लिंक नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसलिए जब एक से अधिक व्यक्ति की बात करें तो उनके आपस में लिंक की हम बात करेंगे। नहीं लिंक रहने के कारण हम इसका पहला जवाब देंगे, जानकारी अपर्याप्त, डेटा इनएडिक्वेट। और अगर ये जवाब में ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम तय नहीं कर सकते हैं, नहीं बतला सकते हैं। आपसे अगर डेटा इनएडिक्वेट पूछे क्या रीजन है, क्यों नहीं बतला सकते हो, तो यही जवाब देंगे, लिंक नहीं है इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, ए और बी में लिंक नहीं है आपस में, इसलिए हम नहीं बतला सकते। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे अधिकतम पूछता हूं, अधिकतम यानी मैक्सिमम, एट मोस्ट, ये सब शब्द रहेगा, इसका भी जवाब वही होगा। कारण हम बीच में यहां 50 आदमी डालें, 5000 आदमी डालें, जितना मन है रख सकते हैं,
इसलिए यह भी जवाब में रहेगा आपका डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी नहीं है मेरे पास, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं तय कर सकते हैं, ये जवाब देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए, मिनिमम, एटलीस्ट, इसका जवाब चला जाएगा कंफर्म। ए आरंभ से कितने नंबर पर है? 12, और बी अंत से 8। ये 12 और 8 में बड़ा नंबर कौन है? 12, यानी 12 व्यक्ति तो होगा ही जरूर, तभी तो ए 12वां कहलाएगा। तो इसका न्यूनतम का आंसर होगा 12। कैसे होगा वो समझिए प्रोसेस। ए आरंभ से 12 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ए आरंभ से 12 नंबर पर है, और अंत से अगर हम गिनती करें तो 8 नंबर पर हम बी को खड़ा कर देंगे, हो तो जाएगा आराम से। 12 में 8, ध्यान दीजिएगा, 12 में 8 निहित है, 8 में 12 निहित नहीं होगा, 12 में 8 छिपा हुआ इम्प्लिसिट है। तो यहां पर आंसर न्यूनतम पूछेंगे, कम से कम कितने लोग हैं, तो आंसर 12 व्यक्ति हैं। समझ आ गया? तो जब आपको एक से अधिक व्यक्ति की बात करें तो आपस में लिंक चाहिए मुझे। हो गया? समझ आ गया? इसलिए जहां मोर देन 1 पर्सन होगा ना, तुरंत ध्यान दीजिएगा लिंक है कि नहीं आपस में। चलें आगे। In a row, P is 16th from left end and Q is 15th from right end. P and Q are neighbors. How many persons are present in a row? पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये आपको बतलाना है। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या है, समझ में आ रहा है? अब देखना, यहां पर इनके बीच लिंक है। P and Q are neighbors, पड़ोसी हैं। लेकिन पड़ोसी तो दाहिने भी होता है, बायां भी होता है, दोनों तरफ। जैसे अक्टूबर महीना का पड़ोसी सितंबर भी है, नवंबर भी है, दोनों है। तो P और Q का पड़ोसी, P Q का पड़ोसी है, ऐसे भी तो हो सकता है। P के दाहिने Q, P के बायां Q। यानी यहां पर लिंक है, लेकिन क्लियर नहीं है कि दाहिने बैठेगा कि बाएं बैठेगा। तो यहां लिंक जरूर है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। लेफ्ट है कि राइट है? P is 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड, इधर से P 16 नंबर पर है। तो अगर इधर से 16 नंबर पर होगा तो 15 के बाद हो गया। अब जरा इस P को देखिए, P के इधर 15 आदमी है, जिसमें Q भी अगर इंक्लूड हो गया तो इधर 14 ही रहेगा। 14 और 1 15, 15 के बाद 16। Q की बात करें, Q दाहिने तरफ से 15 नंबर पर है, यानी 14 के बाद 1 15 है।
यहां दाहिने तरफ से Q के दाहिने 14 चाहिए, तो Q के दाहिने P भी है, तो 13 होगा, 13 1 14 1 15 हो जाएगा, 13 1 14 और Q हो गया 15, है ना। Q दाहिने से 15 है, तो 13 1 14 और 1 15 है। अब इसमें मैंने टोटल पूछा, तो 15 1 16 1 17 और 14 31, 14 1 15 1 16 और 13 29। ठीक है। अब इस केस में इसका सबसे पहले जवाब ये रहेगा, हमारे पास एक जानकारी परफेक्ट नहीं है। तुरंत पूछेंगे क्या जानकारी नहीं है, तो लिंक तो है, लेकिन क्या नहीं जानकारी है, तो ये क्लियर नहीं है कि लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो जवाब जाएगा, हम नहीं तय कर सकते हैं टोटल कितने आदमी हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये भी नहीं है, तब आंसर जाएगा या तो 29 आदमी है या 31 आदमी है, इधर और में, या 29 या 31। ठीक है। अगर आपसे कहें कि बतलाइए मिस्टर गुप्ता के बेटों का नाम, बेटा का नाम बतलाइए, नहीं क्लियर किया, कौन वाला, बड़ा वाला कि छोटा वाला, ये तो नहीं बोले। ठीक है, तो पहला तो कहेंगे कि नहीं क्लियर है, आपने कहा कहां बड़ा बेटा का नाम बोलो कि छोटा, नहीं बतला सकते। कहेंगे नहीं बतलाओ, तो कहेंगे ना कि हाँ बिट्टू नाम है, नीतीश नाम है, ऐसे बतलाएंगे वो चीज। तो वो चीज जितना ऑप्शन अवेलेबल है सब जवाब देंगे। ठीक है, तो जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब जवाब जाएगा टोटल में। फिर उसमें इस क्वेश्चन में अगर आपसे हम मैक्सिमम पूछेंगे तो यहां कांट से नहीं जवाब है, इनमें बड़ा वैल्यू कौन है, 31। और अगर मिनिमम आपसे पूछेंगे तो यहां जवाब रहेगा 29। ठीक है, और टोटल के लिए तो आपके पास ये जवाब है। समझा गया?